बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे नई हुकूमत आई, मजीद महंगाई लाई। बिजली 4 रुपए 85 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक अप्रैल के बिलों पर होगा। आवाम की जेब से अरबों रुपए निकाले जाएंगे। साबिका हुकूमत ने जून तक बिजली 5 रुपए यूनिट सस्ती करने का ऐलान किया था। नई हुकूमत आई, मजीद महंगाई लाई। बिजली 4 रुपए 85 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया, जबकि तलाक अप्रैल के बिलों पर होगा। अवाम की जेब से अरबों रुपए निकाले जाएंगे। साबिका हुकूमत ने जून तक बिजली 5 रुपए यूनिट सस्ती करने का ऐलान किया था। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे तक जा पहुंचा। रोजेदारों की मुश्किलात बढ़ गईं। रमज़ानुल मुबारक के आगाज से ही लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर ट्रिपिंग के वाक़यात रूनमा होने लगे। ताहम अब अचानक बिजली की पैदावार में नुमायां कमी की वजह से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया। लेस्को रीजन में इस वक्त 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से रोजेदारों को मुश्किलात का सामना है। ज़राए ने बताया कि इस वक्त लेस्को की डिमांड 4280 मेगावाट है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फराहमी 3790 मेगावाट है। इस तरह तलब और रसद में फ़र्क होने की वजह से गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। रमज़ान के बाबरकत महीने में जो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, उसने बच्चों, बूढ़ों, जवानों, हर किसी को परेशान कर दिया है और बहुत ज़्यादा हो रही है। मरीज़ होते हैं बहुत ज़्यादा। तरावियों के दौरान 2-2 ढाई घंटे लाइट नहीं होती। अफ्तारी करने लगे हैं, लाइट नहीं है। सैरी करने लगे हैं, लाइट नहीं है। अब ख़वातीन किस तरह अंधेरे में। अब हर किसी के घर UPS नहीं है, हर किसी के घर जनरेटर नहीं है। मसला तो उन लोगों के लिए है जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते और वो पता नहीं किस तरह सैरी बना रहे हैं। और कभी गैस नहीं है, कभी लाइट नहीं है, कभी लाइट जाती है, पानी भी नहीं होता। हाई कोर्ट में वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ अपीलों पर फैसला जारी। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। अदालत की जानिब से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही, काफ लीग की इंट्रा कोर्ट अपीलें निपटा दी। डिप्टी स्पीकर अपने ओहदे के हल्फ के पासदार रहेंगे, फैसले में कहा गया। तफसीलात मलिक अशरफ से जानते हैं। जी मलिक अशरफ, फैसले में मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस जवाद हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने स्पीकर चौधरी परवेज इलाही और मुस्लिम लीग काफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं कामल अली, उनकी अपीलों पे उनको निपटा दिया है और इस बारे फैसला भी जारी कर दिया है। अदालत ने करार दिया है कि जो सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी हैं वो वज़ीर आला के इंतखाब की सदारत करेंगे, जो इजलास वहाँ पे होगा। और अदालत ने जो चीफ जस्टिस का फैसला था उसको बरकरार रखा है और ये तमाम दरखास्तें निपटा दी हैं। 2 रुकनी बेंच ने 31 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी किया और इस फैसले में ये कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा है। और अदालत ने ये भी इसमें करार दिया है कि इस फैसले के दौरान अदालत ने कहा है कि सिंगल डिप्टी स्पीकर जो है वो उनकी ज़ेर वज़ीर आला का पंजाब का इंतखाब करवाने का वो हक रखते हैं। और मजीद इसमें ये भी अदालत ने करार दिया अपने फैसले में कि डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी जो है वो अदालती फैसले पर आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। मजीद इसमें डिप्टी स्पीकर जैसे इन्होंने अदालत में ये कहा था कि असम्बली की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि अमरीत की कोई मिसाल नहीं मिलती, तो उनके इख्तियारात को सलब किया गया है। मजीद इस फैसले में ये भी कहा गया है कि जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं वो और जो IG हैं वो अदालती फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। जी ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलन आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी का बड़ा ऐलान। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ताउन नहीं कर रहा। डिप्टी स्पीकर की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहते हैं कि इजलास के आगाज़ पर सबसे पहले मीडिया के मामलात को यकीनी बनाया जाए। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ताउन नहीं कर रहा है। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी की जानिब से ये कहा गया। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया। मजीद तफसीलात अली अकबर से जानते हैं। अली, बताइएगा मजीद क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, अदालत की जानिब से जो है वो डिप्टी स्पीकर को ये हुक्म मिल गया है और डिप्टी स्पीकर की जानिब से जो रिट पिटीशन दायर की गई थी वो डिप्टी स्पीकर के हाथ में आई और उन्हें ये इजाजत दे दी गई है अदालत की जानिब से कि कल होने वाला इंतखाब जो है उसके
के इजलास सदारत डिप्टी स्पीकर करेंगे। लेकिन एक बार फिर देखा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर और पंजाब असेंबली सेक्रेटरीट जो है वो आमने सामने है। डिप्टी स्पीकर की जानिब से ये कहा गया है कि कल से होने वाले इजलास की तजदीद की इजाजत मीडिया को दी जाएगी और इजलास शुरू होने से कबल जो है प्रेस गैलरी में जो भी मीडिया जिनके की जानिब से कार्ड इशू हुए हैं उनको बैठने की इजाजत होगी। लेकिन डिप्टी स्पीकर की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि उनके अहकामात पर जो है वो पंजाब असेंबली सेक्रेटरीट जो है वो अमल दरामद नहीं कर रहा। कल के होने वाले इजलास के हवाले से डिप्टी स्पीकर का ये कहना है कि हम जो पंजाब असेंबली सेक्रेटरीट के अफसरान है जिस तरह उनको तावन करना चाहिए वो इस तरह तावन नहीं कर। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। निजी होटल में तहरीक इंसाफ के 24 मुनहरिफ अरकान असम्बली की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। हाईकोर्ट ने पुलिस को PTI के अरकान के मुतालिक तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 18 अप्रैल तक मोहलत दे दी। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने रहनुमा तहरीक इंसाफ सब्तैन खान की दरख्वास्त की समाअत की। SSP लीगल लाहौर अदालत में पेश हुए और अदालत को आगाह किया कि तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान से राबता हुआ है। दोनों मेंबरान कहते हैं उन्हें किसी ने कैद नहीं किया है। जस्टिस मोहम्मद वहीद ने कहा कि आप दीगर मेंबरान के हवाले से भी रिपोर्ट पेश करें। दरख्वास्त में हमजा शहबाज शरीफ और CCPO लाहौर को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। तहरीक इंसाफ के 24 MPAs को गैर कानूनी तौर पर रखा गया है। अरकान सूबाई असम्बली तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हुए हैं। अदालत से इस्तदा की गई है कि CCPO लाहौर को हुक्म दिया जाए कि मेंबरान सूबाई असम्बली को बाजियाब करवा कर अदालत में पेश करे। LDA ने शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर आला तैयार किए गए मंसूबे एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की नई प्रेजेंटेशन की तैयारी शुरू कर दी। वज़ीर आज़म के दौरे लाहौर के मौके पर ब्रीफिंग दी जाएगी। LDA इंजीनियरिंग विंग 1 ने मंसूबे की नई 3D वीडियो पर तैयारी शुरू कर दी है। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे को दोबारा शुरू करने के लिए बुज़दार सरकार ने भी काम किया था। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने काबीना में मंसूबे की मंजूरी दी, जबकि मंसूबे को दोबारा शुरू करने के लिए LDA गवर्निंग बॉडी ने मंजूरी दी। मंसूबे की लागत 30 अरब से 61 अरब पर ले जाने की मंजूरी भी दी गई। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे साबिक DG आहद खान चीमा का ब्रेन चाइल्ड था। गुलबर्ग से बाबू साबू मोटरवे तक 10.6 किलोमीटर ट्रैक तामीर किया जाना था। मौजूदा तामीराती मटेरियल के रेट्स के बायस मंसूबे की लागत में तीसरी मरतबा भी इजाफा मुतवक्के है। PTI हुकूमत के साबिक वज़रा और मुशीरान की जानिब से सरकारी वसाइल का बेदर्दी से इस्तेमाल। काबीना की तहलील के बाद अब तक सरकारी गाड़ियां वापस ही ना की। साबिक वज़रा और मुशीरों से गाड़ियां ज़बरदस्ती वापस लेने का इक़दाम शुरू कर दिया गया। महकमा SNGAD ने साबिक हुकूमती वज़रा और मुशीरान से गाड़ियाँ वापस लेने का इक़दाम शुरू कर दिया है। महकमा SNGAD की जानिब से साबिक वज़रा और मुशीरों को गाड़ियाँ वापस करने के लिए कॉल्स की जा रही हैं। गाड़ियाँ वापस ना करने वाले साबिक वज़रा से ज़बरदस्ती गाड़ियाँ वापस ली जाएंगी। साबिक वज़रा 15 दिन गाड़ियाँ रख सकते थे, जो आज पूरे हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत की बौखलाहट चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का DG तैनात करके एक दिन बाद ही ओहदे से हटा दिया। सैयदा मलाइका को 24 घंटे बाद ही बदल दिया गया। नया DG तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने गुज़श्ता रोज़ सैयदा मलाइका को DG चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तैनात किया था। ताहम आज सैयदा मलाइका की बतौर DG तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का एक और नया DG तैनात किया गया है। इत्तला के मुताबिक फारूक रशीद DG चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तैनात हुए हैं। फारूक रशीद ग्रेड 19 के PMS ऑफिसर हैं। इसके बारे में महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकारी स्कूलों में टेक्स्ट बुक बोर्ड के अलावा प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें पढ़ाए जाने का इंकशाफ हुआ। महकमा स्कूल एजुकेशन का नोटिस, बच्चों को खलासा जात और हेल्पिंग बुक्स पढ़ाने पर पाबंदी लगा दी गई। बेशतर स्कूलों में इम्तहानात के नाम पर बच्चों को खलासा और हेल्पिंग बुक्स फरोख्त की जा रही हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मामले का सख्त नोटिस लिया। महकमा तालीम के मुताबिक स्कूलों में सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से फराहम की गई मुफ्त किताबें पढ़ाई जाएंगी। प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें किसी सूरत फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं होगी। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम अथॉरिटीज़ को हिदायत भी जारी कर दी। एजुकेशन अथॉरिटीज़ अहकामात ना मानने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगी। यास्मीन राशिद के दौर में करप्शन अरूज पर रही। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PMC को फौरी तहलील, PMDC को बहाल किया जाए।
यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं ने जिना हस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर YDA पंजाब के सीनियर रहनुमा हामिद जग ने कहा कि साबिक वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद नाअहल वजीर सेहत थी। साल में अगर आप इन्फ्लेशन रेट देख लें, कम से कम 100% इन्फ्लेशन रेट हुआ है ये पिछले 4 साल में। डॉक्टर की तनख्वाह 1 रुपया नहीं बढ़ाई गई। हम बिल्कुल ये डिमांड करते हैं कि डॉक्टर्स की तनख्वाह फौरी तौर पे कम से कम इस करंट तनख्वाह के डबल की जाए, फिर ये डॉक्टर अपनी फुल कैपेसिटी में काम कर सकते हैं। दरियाए रावी में 3 रोज कबल नहाने के लिए आने वाला बच्चा ताहाल ना मिल सका। सिविल डिफेंस एहलकारों ने बच्चे की तलाश के लिए तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी रखा। 11 साल अजीम 3 रोज कबल दोस्तों के हमरा दरियाए रावी में नहाने के लिए आया। नहाते हुए अजीम गहरे पानी में डूब गया, जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू और सिविल डिफेंस ने सर्च ऑपरेशन किया, मगर अजीम का सुराग ना मिल सका। रूट्स इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस और चुगताई लैब के दरमियान मुआहिदा। CEO रूट्स स्कूल्स वलीद मुश्ताक और चुगताई लैब के डॉक्टर उमर ने बाहमी मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए। रूट्स इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस और चुगताई लैब के दरमियान मुआहिदे की तकरीब में स्कूल्स फैकल्टी और स्टूडेंट्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर अहदेदारों ने कहा, ताउन का मकसद नौजवानों में सेहत आमा के मुतालिक बेदारी फैलाना है। इस सिलसिले में चुगताई लैब की जानिब से नौजवानों के बेहतर और कामयाब मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए रूट्स इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस की भरपूर मदद की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।